नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत अमित शुक्ला के साथ। इस समय बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक बहुत बड़ी खबर पर हम चर्चा करने वाले हैं आप सबके बीच। जब पूरे देश की नजर 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आ रहा था, उस पर टिकी हुई थी, उसी समय एक बहुत बड़ा 24 लाख बच्चों के साथ हम कह सकते हैं कि धोखा होता है, धोखा हो जाता है। 24 लाख बच्चों के साथ, 24 लाख स्टूडेंट के साथ जो 2 साल से, जो 2 साल से, 3 साल से गैप करके नीट एग्जाम के लिए तैयारी करके पेपर दिए थे, पेपर में बैठे थे, सपना था डॉक्टर बनेंगे। वैसे तो भारत में डॉक्टरों की कमी है, लेकिन यदि देश में ऐसा होगा तो क्या होगा, बड़ा सवाल है। जब पूरे देश की नजर 4 जून को चुनाव परिणाम आ रहा था, तो सभी स्क्रीन पर नजर गड़ाए बैठे थे कि नीतीश बाबू की कितनी सीटें आ रही है, चंद्रबाबू नायडू की कितनी सीटें आ रही है, क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, राहुल गांधी जी की कितनी सीटें आ रही हैं, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं। सब जो है पूरा देश नजर गड़ाकर बैठा था। उसी बीच नीट एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है। 24 लाख बच्चे लगभग नीट एग्जाम दिए हुए थे, बैठे थे। एक भी बार स्क्रीन पर इन बच्चों की तरफ, इस परिणाम की तरफ किसी की नजर नहीं जाती है। आपको बता दें, 24 लाख बच्चों के साथ लगभग 1 करोड़ परिवार का मामला है। मामला कम का नहीं है, 1 करोड़ लगभग परिवार के बच्चों का मामला है, 24 लाख बच्चों का मामला है। हम सीधा कह सकते हैं कि इन बच्चों के साथ छलावा हुआ है। आप इसको कैसे देखते हैं, पूरा समीकरण हम आपको समझाते हैं। 4 जून को परिणाम नीट का क्यों आया? नीट का परिणाम जब 14 जून को एक्सपेक्टेड डेट दी गई थी, तो 10 दिन पहले क्यों इसका परिणाम आ गया, बड़ा सवाल है। एनटीए को इस पर जवाब देना चाहिए। आपको बता दें, सबसे पहले नीट के एग्जाम में टोटल जो मार्क्स होते हैं 720 होते हैं। 200 क्वेश्चन का पेपर होता है, जिसमें से 180 क्वेश्चन बच्चों को सॉल्व करने रहते हैं। आपको बता दें, पर क्वेश्चन 4 नंबर होता है, 4 नंबर निर्धारित अंक होते हैं एक प्रश्न पर। यदि आप 180 प्रश्न सही करते हैं तो आपको 720 नंबर प्राप्त करने होते हैं। 720 नंबर आपको मिलने चाहिए। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर की माइनस मार्किंग रहती है। आप ऐसे समझें, यदि आप 180 प्रश्न सही कर देते हैं तब आपको 180 गुणे 4 720 अंक मिलेंगे। यदि आप एक प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपको, एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया, एक प्रश्न आपका गलत हो गया, 4 नंबर तो ऐसे कट गए, 1 नंबर माइनस मार्किंग है। रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 5 नंबर आपके कटेंगे। तब आप, यदि आपका 179 क्वेश्चन सही होगा तब आपको मिलेंगे 715 नंबर। आपको बता दें, इस बार जो परिणाम आया है, 4 जून को परिणाम आया है, पूरे देश की नजर चुनाव परिणाम को देखने में थी। ऐसे में आपको बता दें कि इस बार 67 बच्चे जो है, ये 67 बच्चे, हम आपको बता दें, ये 67 बच्चे जो हैं ये सब 1 रैंक पर हैं। सभी का 720 नंबर है। कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, क्या नीट का एग्जाम मजाक बन गया है? आपको बता दें, पूरे भारत में सबसे बड़े एग्जाम कौन कौन से होते हैं? यूपीएससी, आईआईटी, कैट, नीट, गेट, यही सब एग्जाम सबसे टफ एग्जाम माने जाते हैं। बच्चे घर से दूर तैयारी करते करते अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, काफी अपेक्षाओं के साथ एग्जाम देते हैं, काफी लोगों का उनसे जुड़ाव बना रहता है। किन किन संघर्षों से छात्र जो है गुजर करके पेपर देने जाता है। ऐसी जब हरकतें छात्रों के साथ होने लगेगी तो इसका जिम्मेदार कौन है, बड़ा सवाल है। आखिर सवाल यह उठता है कि जब नीट के एग्जाम में ऐसी धांधली होगी, इसको धांधली कहा जाए
इसके लिए जिम्मेदार कौन है? 4 जून को ही नीट का परिणाम क्यों घोषित किया गया? आपको बता दें, इसमें 67 बच्चे ऐसे हैं जिनका 720 नंबर है। अब आपको बता दें, जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, कुछ लोग तो ये कहेंगे कि क्या मतलब है, हमारे घर से तो कोई नीट का एग्जाम दिया नहीं है, हमारे चाहने वाले तो कोई नीट का एग्जाम दिए नहीं है, हमसे क्या मतलब है नीट से। लेकिन आपको बता दें, जब आप ताली ओम थाली बजाकर स्वागत किए थे, जब कोरोना आया था, कोरोना जैसी महामारी आई थी, तब यही डॉक्टर भगवान साबित हुए थे। डॉक्टर को भगवान माना जाता है। जो 2-2 साल से तैयारी करके बच्चे, 24 लाख बच्चे बैठे थे एग्जाम देने, उनके भविष्य का सवाल है, डॉक्टरों के भविष्य का सवाल है, बड़ा सवाल खड़ा उठता है, सिस्टम पर सवाल खड़ा होने लगा है। आपको बता दें, नीट का एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कराती है, ऑर्गेनाइज कराती है, एनटीए को आज जवाब देना चाहिए। लेकिन आपको बता दें, इस एग्जाम की खामियां और क्या हुई हैं। आपको बता दें, जो खामियां हुई हैं इस एग्जाम की, वह ये यहां तक नहीं रही। उसमें 719 मार्क भी बच्चे प्राप्त किए हैं, 718 मार्क भी बच्चे प्राप्त किए हैं। अब आप ही बताइए कि 718, 719 नंबर किस अनुसार बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। यदि बच्चे का 179 क्वेश्चन सही होता है, तब वह 715 नंबर ही पाएगा। यदि उसका 180 क्वेश्चन उसके सही होते हैं, 180, तो वह 720 नंबर पाएगा। अब 718, 719 नंबर कैसे मिला, बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन एनटीए जो अपना सफाई दिया है, एनटीए ने कहा था कुछ बच्चे सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर किए थे, जिसके लिए हमने ग्रेस मार्क दे दिया। अब ये जो ग्रेस मार्क की बात हो रही है, ऐसा क्यों हो रही है? आपको बता दें, एक जो ये 67 बच्चे पूरे फर्स्ट रैंक पर हैं, ये या तो एक सेंटर के बच्चे हैं, या आसपास अगल बगल के जो है बच्चे हैं जिनका फर्स्ट रैंक आई है। तो आपको बता दें, यह बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत बड़ा सवाल है। एनटीए कहता है कि 2 सेट में पेपर बना था, दोनों पेपर बट गया, बच्चों को मिल गया, जिसमें बच्चों का टाइम लॉस हो गया। तो बच्चे सुप्रीम कोर्ट जो गए, तो उनको ग्रेस मार्क दिया गया है। ग्रेस मार्क के आधार पर जो है ऐसा हुआ है। 15 मिनट के करीब मान लीजिए लेट हुए थे, 4 नंबर के हिसाब से उनको ग्रेस मार्क दे दिया गया। तो क्या यह सही है? बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। लोग कहेंगे इसमें हमसे क्या मतलब, हमारे घर का नहीं था, उनका नहीं था, उनका नहीं था, हमारे से तो कोई ब्लड रिलेशन का ही नहीं था, दूर दूर रिलेशन का कोई नहीं शामिल था नीट में, नीट परीक्षा से हमसे क्या मतलब है। लेकिन मतलब है, हमसे मतलब है, सबसे मतलब है। ऐसा होगा, ऐसा खिलवाड़ होगा देश में, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आप लोग इस खबर को कैसे देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। हम ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करें और आगे की बात करते हैं। मतलब सबसे है, लोग ये सोचेंगे कि हमारे पड़ोसी का बच्चा, भले उसका सिलेक्शन हुआ था, रुक जाए, लेकिन सभी से इन्वॉल्व है, होना है। ऐसा नहीं है कि आप इन्वॉल्व नहीं हैं। देश के लिए सवाल खड़ा होता है। ये वही डॉक्टर हैं जो लोगों के जीवन को नया जीवन देते हैं, बचाते हैं। आज वैसे भी भारत में डॉक्टरों की कमी है। उसके बाद जब ऐसा होगा, जब नीट का एग्जाम होगा, बड़ा एग्जाम होगा, तो ऐसे मामले सामने आएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि देश का भविष्य कहां जा रहा है, क्या होगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। हम इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या इस बार जो नीट का परिणाम आया है, या संतोषजनक है या नहीं, आप लोग इसको कैसे देखते हैं? जब 4 जून को पूरा देश लोकसभा चुनाव में व्यस्त था, 14 जून एक्सपेक्टेड डेट थी जो है परिणाम आने की, तो 4 जून को क्यों परिणाम आ गया, अचानक परिणाम क्यों आ गया? एक भी बार स्क्रीन पर नीट का परिणाम आया नहीं चला। पूरा देश उस समय देख रहा था, जबकि लोकसभा चुनाव से भी महत्वपूर्ण विषय है नीट एग्जाम।
कितने बच्चे एक एक वर्ष, दो दो वर्ष तैयारी करके बैठे थे, एग्जाम में बैठे थे, एग्जाम दिए थे। बड़ा सवाल है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। आपको बता दें, इस मामले में कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर किया है एवं उन लोगों ने यह मांग किया है कि री एग्जाम कराया जाए, री एग्जाम ऑर्गेनाइज कराया जाए। एनटीए के द्वारा जो ये सफाई दी जा रही है, जो उन्होंने सफाई दिया है, यह उचित नहीं है, न्यायोचित नहीं लग रही है। इतना बड़ा एग्जाम, उसमें ऐसी धांधली हो। 2 सेट में पेपर बना था, दोनों सेट बट गया। कैसे बट गया? एग्जाम सेंटर पे कैसे बट गया? कौन था वहां पर? क्यों बांट दिया? कौन जिम्मेदार है? एनटीए की क्या जो है वो है भाई? क्यों जो एग्जाम करा रहा है एनटीए? एनटीए की लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है। इतना बड़ा एग्जाम है, गलती हो जाएगी। गलती कैसे हो जाएगी? कौन जिम्मेदार होगा? गलती हो गई तो री एग्जाम हो। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे? 24 लाख लोगों के भविष्य का सवाल है, 1 करोड़ परिवार जुड़े हैं इससे। गलती हो जाएगी ऐसे? बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है नीट रिजल्ट 2024 के स्कैम को लेकर के। इसको लोग स्कैम के रूप में देख रहे हैं। ऐसे होगा? आप लोग इस खबर को कैसे देखते हैं? इसी तरह खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ टॉप भारत पर।